इनको ऐसा मारो कि ये आने वाले 50 साल तक ना उठे। कि आपने तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जहां इस दफ़ा सीज़ फायर हुई है इससे आगे सीज़ फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए। रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपके फाइटर जेट आ जाते थे। और सरकार ने जहां जंग की तैयारी शुरू कर रखी है वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सफारती महाज भी खोला हुआ है। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम। सोचें कि पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगेगी उसका नुकसान आप मुझे बता दें। आपने ये नई डॉक्ट्रिन जो बना दी है द न्यू नॉर्मल इज कि जब भी होगा हम चढ़ जाएंगे ऊपर। ऐसा लगता है कि कहीं फिर से ही ना दोबारा से कोई नेक्स्ट टाइम दे विल नो एंड दे विल कम बैक एंड दिस टाइम दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। जी मोदी जी जो है ना वो भर भर के पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को बार बार थ्रेट्स दी जा रही है, कहा जा रहा है घुस के मारेंगे, अगर दोबारा हमारे यहाँ कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है, बल्कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है, और अभी फिर वही किया गया। और आप लोगों ने जो है वो तकरीबन 9 जगह पर अटैक किया और अब उसके बाद फिर पीएम मोदी वही बातें कर रहे हैं। रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपके फाइटर जेट आ जाते थे। कि गवर्नमेंट्स ने वो रिस्पांस नहीं दिया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन मैं आपको बताऊं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की और उसके बाद जब पब्लिक वो मीडिया ब्रीफिंग की गई, उसमें जो प्रेस रिलीज हुई उससे मैं भी बहुत डिप्रेस हो गया, क्योंकि उसका कारण ये था कि इंडियन एक्सपेक्टेड मच मोर देन व्हाट वाज प्रेजेंटेड। भारतीय चाहते थे कि इस बार आर या पार की लड़ाई हो। ये पब्लिक मूड था, एक पब्लिक में ये था। वो कहते कि मरना मारना छोड़ो, हम मरेंगे, न्यूक्लियर वेपन होगा जो होगा, लेकिन चढ़ाई करो, इनको बताओ, सबक सिखाओ। तो उसको देखते हुए ना वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कुछ लोग एकदम दुखी हो गए कि उस लेवल पे जाके गवर्नमेंट ने, परहैप्स गवर्नमेंट डिड बेटर। अब जब इतने दिन पास हो गए तो समझ में आता है कि शायद जो मोदी सरकार ने किया वो बहुत सोच समझ के किया। तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि हमारा अटैक भी पाकिस्तान के आतंकवाद पे हुआ है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की सेनाएं पाकिस्तान के आतंकवाद की लड़ाई अपने ऊपर लेके लड़ रही हैं। तो ये शरारत तो गिर गया ना कि ये नॉन स्टेट एक्टर से या स्टेट एक्टर से, जी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ भी कर लेते हैं, हम क्या करें, ये हमारे लिए भी गले का फांस बन गया। अगर गले का फांस थे तो आपको उनके ऊपर बम मारना चाहिए था, जैसे आप ऑपरेशन बदर में मार रहे हो, लेकिन आपने नहीं मारा, बल्कि आपने उनकी लड़ाई अपने ऊपर लेकर के हमारे ऊपर बम मारा। तो ये शरारत तो खत्म हो गया। इंडिया वॉन दैट जो नैरेटिव का बैटल है कि पाकिस्तान की ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है और पाकिस्तान की सेना में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मैं बस ये बात कह के खत्म करूंगा कि देखिए एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, अंदर गुस्सा है पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, एज ए मतलब आपसे बेशक एज ए इंडियन नागरिक आपसे पूछना हूं कि क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि पाकिस्तान को पूरा मलियामेट किया जाए, मतलब किस तरीके से, क्या चीज ऐसी चाहते थे जो उन्होंने नहीं की, जो मोदी साहब से कह रहे हैं? पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक। अच्छा, दे वांटेड अ डिफीट टू बी इन्फ्लेट। लोगों को नहीं मारना चाहते थे, सिविलियंस को नहीं। दे वांटेड अ डिफीट ऑफ द आर्मी ऑफ द पाकिस्तान की इनके गर्दन पकड़ो। दे वांटेड द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस टू बी डेसिमेटेड, कि ये हैं उसके वो, तो उनको वो होता कोई कि देखिए कोई पाकिस्तान के साधारण मनुष्यों की हत्या के लोग यहाँ पे कामना नहीं कर रहे थे। लोगों का ये था कि ये जो है पाकिस्तान की आर्मी, ये ऐसे लोगों को पालती है पोसती है, इनको सबक सिखाओ, इनको ऐसा मारो कि ये आने वाले 50 साल तक ना उठे। जनता से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, जनता तो बेचारी वो इनकी शिकार है बल्कि। तो वो हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि पाकिस्तान की आर्मी को, देखिए जैसे 1971 का लड़ाई हुआ, उसमें कोई पाकिस्तान की जनता पे तो अटैक नहीं किया, ना बंगाल की जनता पे, ना पाकिस्तान की। सरेंडर पाकिस्तान की आर्मी ने किया था, पाकिस्तान की जनता ने नहीं किया, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि हमारा ये गुस्सा है कि ये पाकिस्तान की आर्मी जो है, चूंकि हमने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तानियों ने अटैक करा, हमने ये कहा गया कि ये जो पहलगाम हुआ है ये आसिम मुनीर के कहने पे हुआ है। आसिम मुनीर इज चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दैट। तो हमें, अगर आपने उनको हिट नहीं किया
तो हमें ये लगा कि ग्लव्स किसी और के थे, मगर उसके अंदर का घूंसा कोई और था। आपने उस घूंसे को नहीं मारा, आपने ग्लव को मारा। तो इंडियन, इंक्लूडिंग मी, वी वांटेड अ वेरी, जिसे कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द आर्मी ऑफ द पाकिस्तान, जिनको कि ये होता कि उनकी लॉसें गई हैं, उनकी लॉसेज हुई हैं, उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ा है। तो शायद यहाँ के लोगों को एक जो कहिए कि वो जो जस्टिस की फीलिंग होती है आफ्टर पहलगाम, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान की सड़कों पे आप मौत का तांडव नचा दें, लोगों को घरों से खींच के मारे, ये हमारी इच्छा नहीं थी। हमारी इच्छा थी पाकिस्तान की आर्मी को डेसिमेट किया जाए, उनको सबक सिखाया जाए पाकिस्तान के लोगों के साथ। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये वॉर की प्रिपरेशन चल रही थी तभी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी तो ऑन रही होगी, पीछे से लगातार बातचीत पे बातचीत हो रही होगी। एक वक्त था जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी हमले करवाता था और जब भारत उस पर डोसियर देता था और एविडेंस पाकिस्तान को देता था तो पाकिस्तान कह देता था कि ये एक लिटरेचर है और ये मनगढ़ंत कहानी भारत ने बनाई है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और इन्हीं बातों से सीख लेते हुए भारत ने डिसाइड किया कि वो अब ऐसी हरकतों पर पाकिस्तान को डोजियर नहीं देंगे बल्कि काइनेटिक एक्शन लेंगे। और यही करके दिखाया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और एक नया डिटरेंस क्रिएट किया। और अब पाकिस्तानी खुद ये बातें कर रहे हैं कि आगे अगर भारत के अंदर कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उसने काइनेटिक एक्शन लिया और जितना पाकिस्तान का नुकसान किया उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के नुकसान करेगा। और उसका रीज़न ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर पाकिस्तान भविष्य में कोई ऐसी हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर को वहीं से स्टार्ट किया जाएगा जहां से ख़त्म हुआ था। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक डर का माहौल साफ देखने को मिल रहा है और वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारत ने जहां से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। और पाकिस्तान की नर्वसनेस इसलिए और भी ज़्यादा हाइट पर है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जो वो न्यूक्लियर की धमकी देते थे अब भारत उससे ज़रा भी डरने वाला नहीं है। और यही डिटरेंस क्रिएट किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंडर। इसलिए पाकिस्तान अब ये धमकी भी नहीं दे सकता और इसी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा नर्वस है। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी लगती है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करना बंद कर देगा। पूरी चांस है कि भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान आगे भी कुछ ना कुछ आतंकी गतिविधि करेगा। और जब वो ऐसा करता है तो देखने वाली बात ये होगी कि भारत इस बार कितना कड़ा और कितना कठोर कदम उठाता है और क्या वो कदम ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा कठोर होगा या नहीं।